नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। आज की जो हमारी क्लास होगी, वह होगी सफल शिक्षक की विशेषताएं। इसे ही हम जो है सफल शिक्षक के गुण या योग्यताएं भी हम कह सकते हैं। ओके, इसे 4 भागों में हम करने वाले थे, तो हमने 2 भाग जो है कंप्लीट किया है, एक शारीरिक गुण, एक मानसिक गुण और आज हम देखने वाले हैं नैतिक गुण। यहाँ पर आप शारीरिक विशेषता भी कह सकते हैं, मानसिक विशेषता भी कह सकते हैं या शारीरिक योग्यताएं भी आप कह सकते हैं या मानसिक योग्यताएं भी आप यहाँ पे कह सकते हैं। ओके, अगर एग्जाम में आपको शारीरिक विशेषता आए या शारीरिक गुण आए या शारीरिक योग्यता कहकर वहां पे आए तो भी आपको जो है कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी अभ्यर्थी जो है टेट डीएससी पीजीटी टीजीटी के लिए तैयारी कर रहा है, दोनों स्टेट से, एपी और तेलंगाना, दो भी स्टेट से जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है उसके लिए ये जो क्लास होगी काफी महत्वपूर्ण होगी। ओके, अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो जरूर जुड़िए रहेगा। ओके, यहाँ पर जो है हम एग्जाम्पल के साथ जो है उदाहरण के साथ आपको आसान भाषा में समझा रहे हैं, बस आपको समझना है और जो है आगे बढ़ना है। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम जो है नैतिक गुण के बारे में देखते हैं। देखिए, आपको अगर क्लास अच्छा लगता है तो जरूर यहाँ पे जो है कमेंट करके जाना, जरूर कमेंट करना जी आपको अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो अच्छे शिक्षक के नैतिक गुण कौन से होते हैं? तो नैतिक गुण जो है अच्छे शिक्षक के न्याय और निष्पक्षता होनी चाहिए, यानी एक शिक्षक में जो है न्याय और निष्पक्षता होनी जरूरी होती है। आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति भी होनी होती है, यानी किसके अंतर्गत जो है एक शिक्षक के अंतर्गत आत्मविश्वास, उसके अंतर्गत उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है। विल पावर कहते हैं, यानी विल पावर होने से क्या होता है, वो रुकता नहीं है, वो हिम्मत के साथ जो है फिर पढ़ाएगा, अच्छा तरह से समझाएगा। यानी विद्यार्थी को अगर एक मेथड में अगर उसे समझ में नहीं आया तो वो दूसरे मेथड में समझाएगा, उसे ही कहते हैं विल पावर। समझ में आया? अगला देखिए, अच्छा स्वभाव व प्रसन्नता, यानी उसका स्वभाव भी जो है अच्छा होना चाहिए, चीरफुलनेस जो है होना चाहिए। वह जो है शिक्षक दयावान व सहानुभूति वाला भी होना चाहिए, दया और सहानुभूति भी उस शिक्षक के अंतर्गत होनी चाहिए। सिंपैथी भी जरूरी है, उसके साथ साथ यहाँ पे और एक ऐड कर लीजिएगा, एम्पैथी भी जरूरी होती है, एम्पैथी भी जरूरी होती है। सिंपैथी तो सिंपैथी से बढ़िया जो है एम्पैथी होती है। अगर आपको एम्पैथी के बारे में पता है तो जरूर हमको कमेंट कर दीजिएगा। ओके, धैर्य व लगन से जो है मेहनत करने वाला होना चाहिए, यानी उसके अंतर्गत धैर्य व लगन भी होनी चाहिए शिक्षक के अंतर्गत। ये सारी चीजें क्यों होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पर शिक्षक को जो है टीचिंग करना होता है। ये सारी चीजों का अपमा यानी उपयोग करते हुए जब टीचिंग करता है ना, तब टीचिंग एक इफेक्टिवली बन जाती है, यानी बच्चों को अट्रैक्ट कर पाएगा, बच्चे सुनेंगे, ये टीचिंग जो है सफल हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। एक शिक्षक भी जो है अच्छा शिक्षक बनेगा। ओके, शिक्षक की क्वालिटीज जो है वहां पे दिखाई देती है, इसी से जो है एक सफल शिक्षण हो जाएगा और सफल शिक्षक भी हो जाता है। तो आपको यहाँ पे नैतिक गुण, जो जब भी आपको नैतिक गुणों के बारे में सारी चीजें, ये न्याय और निष्पक्षता, आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति, अच्छा स्वभाव व प्रसन्नता, दया व सहानुभूति, धैर्य व लगन, ये किसके अंतर्गत आते हैं सफल शिक्षक की विशेषताओं में? तो ये जो है नैतिक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। ऐसा जो है आपको समझना है और वहां पर जो है आंसर सही करके आना है। ऐसा नहीं कि आपको नैतिक गुण भी दिया जाएगा, यहाँ पे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है नैतिक गुण से संबंधित है और नहीं है, कहेगा एक बार, और नहीं कहेगा ये भी कहेगा, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाएगा। उसके साथ भी यहाँ पे प्रश्न किस तरह से बनता है, देखिए यहाँ पे बनेगा न्याय और निष्पक्षता, दया व सहानुभूति जो है, ये जो दो विशेषताएं किस सफल शिक्षक की विशेषता के अंतर्गत आते हैं, जो मुख्य है, जो मुख्य विशेषता है उसके अंतर्गत आते हैं, तो तब आपको जो है नैतिक गुण या नैतिक विशेषता के अंतर्गत है ऐसा पहचानना है और वहां पे ऑप्शन को टिक करके आना है। तो इस तरह से प्रश्न जो है बनते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ तो प्रश्न ऐसा बन रहा है, उदाहरण से भी जो है प्रश्न बन सकते हैं, वह भी मैं आपको नीचे समझा दूंगा, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम न्याय व निष्पक्षता के बारे में देखेंगे, जस्टिस एंड इम्पार्टी। तो देखिए, नैतिक विशेषता में पहला हमारा है न्याय और निष्पक्षता। ओके,
इसमें क्या होता है, शिक्षक सभी विद्यार्थियों के साथ बराबर व्यवहार करे, पक्षपात ना करे, इस तरह का जो व्यवहार होता है ये इस विशेषता के अंतर्गत आता है, न्याय और निष्पक्षता के अंतर्गत। अच्छे शिक्षक के अंतर्गत जो है न्याय और निष्पक्षता के गुण होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो है वे विभिन्न वर्गों के लोगों को यानी नीच ऊंच इस तरह की चीजों में विश्वास नहीं करता है, जातियों में विश्वास नहीं करता है। दोनों को भी दोनों छात्र को अगर अलग अलग जाति से है तो भी उनको भेदभाव नहीं करते हुए दोनों को एक समान रूप में जो है वह शिक्षण देगा, दोनों को एक समान रूप में क्या करेगा, वह शिक्षण करेगा। कोई भी यहाँ पर भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा करने से छात्रों पर उसका प्रभाव जो है समाप्त हो जाता है। अगर वैसा करेगा तो क्या होगा, जो शिक्षक का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाता है और वह उसके विश्वास तथा सम्मान का पात्र नहीं रह पाता है। इसलिए जो है शिक्षक के अंतर्गत जो है उसे न्याय और निष्पक्षता होनी जरूरी है शिक्षक के अंतर्गत। ओके, तभी जो जाके जो है एक सफल शिक्षक कहलाएगा। देखिए यहाँ पे उदाहरण देखिए, उदाहरण हिंदी कक्षा का है। कक्षा में निबंध लिखने की प्रतियोगिता हुई है तो शिक्षक अपने पसंदीदा छात्र को नहीं बल्कि जिसका निबंध सबसे अच्छा है उसी को पुरस्कार देता है, चाहे वो कमजोर छात्र ही क्यों ना हो। तो यहाँ पे देखिए निष्पक्षता किस तरह से आपको दिखाई दी। ओके, उन्होंने किस तरह से उन्होंने न्याय किया है, यानी उसको जो पसंद है उस व्यक्ति को यानी उस विद्यार्थी को अंक ज्यादा नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उन्हें उस तरह अगर करेंगे तो उसका जो प्रभाव है वो टीचर का विद्यार्थी के ऊपर नहीं दिखाई देगा और वो जो है विद्यार्थी उनसे जो है शिक्षक से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। इसलिए जो है एक शिक्षक के अंतर्गत न्याय और निष्पक्षता होना जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, अगला जो है वो है आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति। इस शिक्षक के अंतर्गत जो है आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति भी होना जरूरी होता है। शिक्षक में आत्मविश्वास हो और कठिन परिस्थितियों में भी हार ना माने तो क्या हो जाता है, एक अच्छा शिक्षण भी कहलाएगा और जो है शिक्षण बेहतरीन भी बन जाता है। विद्यार्थी भी पढ़ने में रुचि लेंगे और समझने भी रुचि लेंगे, जो डाउट भी पूछ सकेंगे। देखिए उदाहरण से समझते हैं हम। उदाहरण देखिए यहाँ पे, अगर बच्चे मुहावरे नहीं समझ पा रहे हैं तो शिक्षक बार बार नए उदाहरण देकर जो है समझाता है। जैसे आंखों का तारा, बहुत प्रिय व्यक्ति, इस तरह से जो है अलग अलग उदाहरण देते हुए वो समझाता है। वह हार नहीं मानता और बच्चों को समझा कर ही छोड़ता है। इसे ही क्या कहते हैं, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति कहते हैं। अगर शिक्षक किसी कक्षा के छात्रों के सामने खड़ा होता है और उनकी आंखों को अपने ऊपर लगा हुआ देखता है तभी वो अपने गुणों की उपस्थिति की आकांक्षा करता है। ओके, वो चाहता है। ओके, इस तरह के जो है टीचर को विद्यार्थी या छात्र जो है चाहता है। तो आपके अंतर्गत यह जो गुण होंगे तो जो है आप अच्छे शिक्षक कहलाएंगे। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। ओके, दूसरा देखते हैं, अगला वाला देखते हैं, अच्छा स्वभाव और स्वभाव व प्रसन्नता। ओके, शिक्षक का व्यवहार जो है शांत यानी खुश मिजाज होना चाहिए, शांत और खुश मिजाज होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? जब भी एक छात्र आपके सामने आता है तो आपको देख के ही उसे पता चल जाता कि हाँ यहाँ पर जो है उसका डाउट क्लियर होगा और जो है उसके चेहरे पे जो है मुस्कान आएगी, उसके चेहरे पे जो है मुस्कान आ जाएगी। आपसे मिलकर जो है उसकी जो भी उसे डाउट है वो सारे जो है हाँ यहाँ पर जो है यानी क्लियर हो सकते हैं, ऐसा फील करेगा। आपको जो है एक रिस्पेक्टफुल नजरिए से देखेगा। अगर ऐसा छात्र शिक्षक के बारे में ऐसा नहीं करता है तो समझिए वह जो है शिक्षक या तो बच्चों के ऊपर क्रूरता दिखाता है, या तो उसको भड़काता है, या तो भौहें दिखाता है, या तो डराता है, तभी जाके बच्चे जो है उन्हें रेस्पेक्ट नहीं कर पाते। तो इस तरह के जो है शिक्षक को जो है कक्षा में कोई स्वागत नहीं करता है। कोई भी विद्यार्थी जो है नहीं चाहता है कि ये क्रूर व्यक्ति जो है हमारी कक्षा में आए। अगर उस शिक्षक के अंतर्गत अच्छा स्वभाव और प्रसन्नता होगी तो वो जो है सभी चाहेंगे कि हाँ ये सर जो हमें पढ़ाएंगे तो हमारा जीवन है जो है सफल बन सकता है, ऐसा वो फील करना चाहिए। ओके, तो आपको इस तरह का शिक्षक जो है आपको बनना है। तो उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण है यहाँ पे, कक्षा में बच्चा गलत उत्तर देता है तो शिक्षक गुस्सा नहीं करता है बल्कि मुस्कुरा कर कहता है अच्छा प्रयास है, चलो इससे सही तरीके से समझते हैं। यानी इसे ही हम क्या करते हैं, सही तरीके से समझते हैं। इससे क्या होता है, बच्चे डरते नहीं है,
खुलकर सीखते हैं। वही बोल रहा हूँ, जब भी शिक्षक को देख कर हाँ वो विद्यार्थी समझ सके कि हाँ भाई मेरा यहाँ जो है डाउट तो क्लियर हो जा ही जाएगा, यानी एक शिक्षक जो है उसका उत्तर सही दे पाएगा, यह शिक्षक वैसा वो जो है विद्यार्थी को लगेगा और आपसे जो है प्रेम और जो है लगाव के साथ सीखने के लिए तत्पर रहता है विद्यार्थी। ओके, चलिए अगला हमारा जो है वह है दया व सहानुभूति, यानी एक शिक्षक के अंतर्गत जो है दया व सहानुभूति भी होनी जरूरी है। क्यों होनी जरूरी है? देखिए, शिक्षक बच्चों की समस्याओं को समझे और मदद करे। ओके, शिक्षक बच्चों की जो समस्या है उसे पहले समझे, फिर बाद में क्या करे, मदद करनी चाहिए। ओके, तो एक शिक्षक जो है दया व सहानुभूति किस तरह से दिखाना चाहिए, आपको पता नहीं है तो देखिए उदाहरण से हम समझते हैं। एक छात्र हिंदी पढ़ने में कमजोर है, शिक्षक उसे अलग से समय देकर पढ़ाता है और कहता है तुम कोशिश करोगे तो जरूर सीख जाओगे। इससे क्या होता है, बच्चा का जो आत्मविश्वास है वो बढ़ जाता है और वो हिंदी सीखने के लिए तत्पर भी रहता है। अगर इस तरह से अगर एक शिक्षक के अंतर्गत दया और सहानुभूति के गुण नहीं होंगे तो छात्र सीखने के लिए जो है केवल बाध्य नहीं हो पाएंगे। बाध्य यानी उनको रुकावट आ जाएगी। इस तरह के अगर दया व सहानुभूति नहीं है तो क्या होगा, उसके शिक्षण में जो है रुकावट जो है आ जाती है। ये बात भी आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि हम भी जो है आने वाले दिनों में शिक्षक बनने जा रहे हैं, इसलिए ये सारी चीजें जो है आपके दिमाग में उतरना चाहिए और आपको उतार लेना भी चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो विशेषता है वह है धैर्य व लगन। ओके, यह भी शिक्षक के अंतर्गत होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? शिक्षक को धैर्य रखना चाहिए और लगातार प्रयास करना भी चाहिए। उदाहरण देखिए, यहाँ पे बच्चे बार बार शुद्ध वर्तनी में गलती करते हैं, शिक्षक रोज अभ्यास करवाना होता है, यानी शिक्षक क्या करता है, रोज अभ्यास करवाता है और बार बार सुधारता है, यानी बार बार जो है उसमें सुधार करता है। धीरे धीरे बच्चे सही लिखना भी सीख जाते हैं, इसलिए उसके अंतर्गत जो है धैर्य भी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। देखिए आजकल के बच्चों को थोड़ा भी जो है लिखने नहीं आया, पढ़ने नहीं आया तो ఏం బేకుబున్నవరా నువ్వు, నీకు ఏం కాదు, నువ్వు చేత కాదు, నువ్వు జీవితంలో బాగుపడలేవు, నువ్వు నేర్చుకోలేవు, నీతోనే ఏమి కాదు, ఇలాంటి जो है इस तरह के जो है शब्द हम बोल देते हैं टीचर लोग। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जब आप एक अच्छा टीचर हो तो ये जो बातें हैं आप नहीं करते हैं विद्यार्थियों से, उसे डांटते नहीं है। उसे डांटते क्या है, नहीं डांटते हैं। शिक्षक को पहले यह समझना चाहिए कि हर कक्षा में जो है हर जो है विद्यार्थी बुद्धिमान नहीं होता है। हर विद्यार्थी क्या होता है, बुद्धिमान नहीं होता है। और जो है आज्ञाकारी भी नहीं होता है। कुछ लोग मंद बुद्धि वाले होते हैं, कुछ लोग शरारती होते हैं। ऐसे छात्रों को शिक्षक केवल धैर्य और निरंतर चेष्टा से ही ज्ञान जो है दे सकता है। इसलिए उसके अंतर्गत जो है शिक्षक के अंदर जो है पेशेंस और जो है लगन, धैर्य होना जरूरी है। अगर यह नहीं होगा तो जो है वह बच्चों को जो है पढ़ा नहीं पाएगा, उसे डांटने लगेगा। डांटने से बच्चा सीखेगा नहीं, सीख पाएगा। वही जो शिक्षण हो वही रुक जाएगा। शिक्षण जो होता है वही रुक जाए। शिक्षण का मतलब क्या है, टीचिंग करना जो होता है वही रुकता है। इसलिए हमें जो है इन पांचों जो भी विशेषताएं हैं यहाँ पे हमने अभी देखे थे, ये नैतिक गुण के जो विशेषता है आपके अंतर जो है आनी चाहिए और उसे उतार लीजिए आज से ही, क्योंकि कल के जो है आप टीचर बनने वाले हो। न्याय और निष्पक्षता आप में होनी चाहिए, आत्मविश्वास व इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अच्छा स्वभाव व प्रसन्नता होना चाहिए, दया व सहानुभूति भी होनी चाहिए आपके अंतर्गत। ये सारी धैर्यवान व लगन भी आपके अंदर जो है रहना चाहिए एक शिक्षक के अंदर। ओके, अगर ये सारी चीजें होगी तो टीचिंग में आपको कोई भी बाधा नहीं आएगी। टीचिंग में आपको कोई भी बाधा नहीं आएगी। हाँ, अपने कक्षा में जो है हर तरह के विद्यार्थी रहते हैं, इसलिए ये होना जरूरी हो जाता है। अगला हमारा जो पार्ट होगा वह होगा व्यक्तिक गुण, यानी जो पर्सनल क्वालिटीज के बारे में जो है हम देखने वाले हैं। तो शायद मुझे लगता है आपको यह क्लासेस बहुत ही बढ़िया लग रही है। अगर लग रही है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, फिर भी नहीं किए तो चलेगा भैया, हमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो ही जो है कमेंट कीजिएगा, नहीं तो नहीं। ओके, हम भी ज्यादा अभी आपसे जो है रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। बस हम यह सोचेंगे कि क्या वाकई में हम जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो वाकई में उनके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं, वो देख रहे हैं या नहीं, कुछ लाभ उठा रहे हैं या नहीं। तो आपको कुछ नहीं करना, जो हम दे रहे हैं उससे लाभ उठाइए। लाइक नहीं किए तो ये चलेगा, आप कमेंट नहीं किए तो भी चलेगा। बस देख कर जो है आपको समझ में आ रहा तो वो सीख लीजिएगा और अपना जो एग्जाम है वो क्रैक करके आ जाएगा।
धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहेगा, आपका जो लक्ष्य है वो जरूर जो है हासिल कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।